हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। स्टार्ट कर रहे हैं आज का इम्पोर्टेंस जीके क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को रखा था कि किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और उसका द्रव्यमान जो है वह 36 है। तो इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है यह बतानी है। तो यदि किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, याद रखिएगा दोस्तों, 19 हो जाएगी। ये सभी आप जो है फॉर्मूले के हिसाब से निकाल सकते हैं जो भी आपको दिया हुआ है। तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, जब लोहे में जंग लगता है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है या अनुमेय। तो आपको बताना है ऑप्शन क्या होगा। तो याद रखिए दोस्तों, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार जो है वह बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, उसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, सोने पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला विद्युत लेपन होता है। सोने पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विद्युत लेपन होता है। ऑप्शन है स्वर्ण क्लोराइड, स्वर्ण नाइट्रेट, स्वर्ण सल्फेट या पोटेशियम ऑरिसाइनाइट। दोस्तों, सोने पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला जो विद्युत लेपन होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोटेशियम ऑरिसाइनाइट। पोटेशियम ऑरिसाइनाइट बोलते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है। बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है। ऑप्शन है 82 भाग सोना और 18 भाग अन्य धातु। 18 भाग सोना और 82 भाग अन्य धातु, 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु, 9 भाग सोना और 15 भाग अन्य धातु। तो दोस्तों, बाजार में बिकने वाला जो मानक कैरेट 18 कैरेट सोना होता है तो उसको याद रखिएगा, वह होता है 82 भाग सोना और 18 भाग अन्य धातु। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो 18 कैरेट होता है तो इसका मतलब ये है कि 18 भाग अन्य धातु होता है। नेक्स्ट है, माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है? माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? ऑप्शन है कॉपर, टीन, आयरन, एल्यूमिनियम। तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। तो माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, माणिक्य और नीलम ऑक्साइड हैं आपके ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? ऑप्शन है भंगुरता, चालकता, तन्यता, आघातवर्ध्यता। तो धातुओं और अधातुओं की बात करें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अधातु दिया हुआ है। तो अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि अधातुओं में ज़्यादातर पाया जाता है सामान्यतः भंगुरता। ए ऑप्शन आपका सही होगा, भंगुरता सबसे ज़्यादा पाया जाता है सामान्यतः। नेक्स्ट है, कास्ट स्पिरिट क्या होती है? कास्ट स्पिरिट क्या होती है? ऑप्शन है मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल या प्रोपिल एल्कोहल। तो दोस्तों, कास्ट स्पिरिट जो होती है वह होती है, याद रखिएगा दोस्तों, इसे आपका ऑप्शन हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। क्या होती है? मेथिल एल्कोहल। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दूध है। देखिए, दूध क्या है? ऑप्शन है पायस, निलंबन, फैन या फिर ये जेल नहीं है, जैम है। ये फैम है और ये जैम है। ठीक है, फैम और जैम।
ठीक है, तो इन चारों में से आपको ऑप्शन बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो दूध है वह क्या होता है, वह होता है पायस। पायस होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पायस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। ऑप्शन है कांच, तांबा, सीसा, जल। तो निम्न में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। तो यदि आप ऑप्शन लगा रहे हैं डी, जल, तो आप बिल्कुल सही हैं, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है आयोडीन और पोटेशियम। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके पास अवसादन द्वारा, फिल्ट्रेशन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा या फिर आसवन द्वारा। ये चारों ऑप्शन आपके पास हैं, इनमें से आपको सही आंसर बताना होगा। तो आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से यदि हम आयोडीन को अलग करते हैं तो वह किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो वह किया जाएगा ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऊर्ध्वपातन द्वारा इसको हम अलग कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन द्वारा, प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, भापीय आसवन द्वारा। तो दोस्तों याद रखिएगा, यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन द्वारा, तो आप बिल्कुल सही हैं। अशुद्ध कपूर को शुद्ध जो है ऊर्ध्वपातन द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है। ऑप्शन है ध्रुवीय सहसंयोजी आबंधन, हाइड्रोजन आबंधन, द्विध्रुवी रोधन और वांडरवाल आकर्षण। वांडरवाल जो समीकरण होती है, वांडरवाल आकर्षण जो होता है, वांडरवाल बल, उसका बात हो रही है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह होता है हाइड्रोजन आबंधन के कारण। किसके कारण, हाइड्रोजन आबंधन के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टली ठोस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टली ठोस नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है, ऑप्शन आपके पास होंगे नमक, शर्करा, कॉपर सल्फेट और रबर। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जो क्रिस्टली ठोस नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, रबर ऐसा क्रिस्टली है जो ठोस नहीं है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है, याद रखिए, देखिए वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, कौन सी गैस पैदा करती है, क्या पैदा होता है जब वायु में हाइड्रोजन गैस जलती है। अमोनिया, जल, मीथेन, कार्बोनिल अम्ल। तो दोस्तों हाइड्रोजन जब वायु के साथ जलती है तो वह जल पैदा करती है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, जल। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन होगा पेट्रोल की विस्फोटक रोधी गुणवत्ता, ये विस्फोटक है, विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। तो पेट्रोल की विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसको प्रयोग किया जाता है। टेट्रा मेथिल सीसा, टेट्रा एथिल सीसा, ट्राई मेथिल सीसा या फिर ट्राई एथिल सीसा। तो दोस्तों जो पेट्रोल होता है उसमें विस्फोट ना हो जल्दी से, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो वह है टेट्रा मेथिल सीसा। टेट्रा मेथिल सीसा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? ऑप्शन है आपके पास मधु मोम, कार्नोबा मोम, पैराफिन मोम, जोजोबा मोम। तो याद रखिए दोस्तों, जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही होना चाहिए। जो आपका ऑप्शन नंबर है सी, पैराफिन मोम, यही आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्तों। तो पैराफिन मोम को आप टिक करेंगे, सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोज मिलाया जाता है। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोज मिलाया जाता है क्योंकि यह ऑप्शन है आपके पास पेट्रोल के वाष्पन को कम करता है, पेट्रोल की दक्षता को बढ़ाता है, पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है, पेट्रोल की खपत घटाता है। ये चार ऑप्शन हैं, इनमें से आपको बताना होगा। तो विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोज मिलाया जाता है क्योंकि यह ऑप्शन आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल की हिमीभवन को रोकता है, यानी कि पेट्रोल को जमने से रोकता है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, वाणिज्य में टेरिलीन कहा जाने वाला पदार्थ है। वाणिज्य में टेरिलीन कहा जाने वाला पदार्थ, ऑप्शन है कृत्रिम रेशा, प्राकृतिक रेशा, संवर्धित प्राकृतिक रेशा, सूत व रेशम का सम्मिश्रण। तो दोस्तों, वाणिज्य में टेरिलीन कहा जाने वाला पदार्थ जो है वह होता है ऑप्शन नंबर आपके पास ए है कृत्रिम रेशा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। कृत्रिम रेशा वाणिज्य में टेरिलीन कहा जाता है। नेक्स्ट है, नायलॉन के आविष्कार के साथ निम्न में से कौन संबंधित है? नायलॉन के आविष्कार के साथ निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? ऑप्शन है लुईस पास्चर, जे नाइस फोर नाइस पे, जॉन कॉर्बट, डॉक्टर वेलेस, एच कैराथर्स। तो नायलॉन के आविष्कार के साथ निम्न में से कौन संबंधित है? तो दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर वेलेस, एच कैराथर्स। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है, कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस इसमें से कौन सी होगी, ये आपको बताना होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वायु, मीथेन। तो कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली जो गैस है वह आपकी होती है मीथेन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, मीथेन गैस कोयले की खानों में विस्फोट करने के लिए काम आती है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? ये चार ऑप्शन हैं, इनमें से बताना है कि इनमें से किस प्रकार की अभिक्रिया से अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। ऑप्शन है संलयन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों याद रखिएगा, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है, तो वो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, संलयन अभिक्रिया। संलयन अभिक्रिया याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन होगा, नाभिकीय विखंडन में नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है दोस्तों, ये आपको बताना होगा। ऑप्शन है आपके पास प्रकाश, ऊष्मा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है दोस्तों, आपको याद रखना होगा, ऊष्मा के रूप में निकलती है। किसके रूप में निकलती है? ऊष्मा के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ऊष्मा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन होगा, सिरके का तीखा स्वाद, जो सिरके का तीखा स्वाद होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड। दोस्तों, इसमें आपको याद रखना होगा कि ऑप्शन आपका जो सही है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है एसिटिक एसिड। तो सिरके का जो तीखा स्वाद होता है वह होता है एसिटिक एसिड के कारण। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन होगा, शुगर से अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। शुगर से अल्कोहल की क्रिया जो रूपांतरण की जाती है वह कौन सी प्रक्रिया है, क्या नाम है। ऑप्शन है किण्वन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या फिर उत्सर्जन। तो याद रखिए दोस्तों, शुगर से अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को कहा जाता है किण्वन। ए ऑप्शन आपका सही होगा, किण्वन कहा जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक शेवर आदि जैसे उपकरणों में आमतौर पर प्रयुक्त चार्जेबल बैटरियों में इलेक्ट्रोडों का काम आमतौर पर निम्नलिखित सामग्रियों में से कौन सा जोड़ा होता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक शेवर आदि जैसे उपकरणों में आमतौर पर प्रयुक्त चार्जेबल बैटरियों में इलेक्ट्रोडों का काम आमतौर पर निम्नलिखित सामग्रियों में से कौन सा जोड़ा करता है। ऑप्शन है आयरन और कैडमियम, निकेल और कैडमियम, लेड पेरोक्साइड और लेड, जिंक और कार्बन। तो दोस्तों यदि आपको इस तरीके से क्वेश्चन आए तो ये ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं और इन ऑप्शन में आपको ऑप्शन लगाना होगा ऑप्शन नंबर डी। जिंक और कार्बन का जोड़ा इस प्रक्रिया में काम आता है। दोस्तों डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आंसर करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ जीके क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।